लोगों को समस्त आम जनमानस को ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जनपद में जो हमारी एलपीजी की जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें कोई समस्या नहीं है। हमारे जनपद में जो एलपीजी का पर्याप्त भंडारण है, पर्याप्त आपूर्ति, जिस प्रकार की सप्लाई पहले पहले हो रही थी, आज से 10-15 दिन पहले, विगत 2-3 माहों में हो रही थी, उसी प्रकार की सप्लाई आज भी है। तो मेरा आप जनमानस से ये अनुरोध है कि कृपया कोई भी घबराहट न करें। प्रशासन पूरी रूप से कटिबद्ध है कि उनको जो है सप्लाई हमारी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। इसके अलावा जो है जनपद में इस प्रकार की जो वर्तमान में सीजन चल रही है उसके लिए जो विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले जो है डीएम मैम के द्वारा एक क्यूआरटी दल का गठन किया गया है। क्यूआरटी दल जो है जनपद में लगातार मॉनिटरिंग करता रहेगा, गैस गोदामों का निरीक्षण करता रहेगा। दूसरा जो है इसके लिए दूसरा जो है हमारे द्वारा जो है जनपद में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर लिया गया है। यदि किसी को इस प्रकार की शिकायत हो तो कंट्रोल रूम के नंबर भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एजेंसियों की जो हमारे स्टॉक है उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो संबंधित इंस्पेक्टर है, संबंधित आरओ है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है कदम उठाए गए हैं। मैं पुनः आम लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप घबराएं ना। दूसरा मेरे सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि जो अपनी वो गैस की बुकिंग है उसको ऑनलाइन माध्यम से करने का प्रयास करें, जिससे कि उनके समय की बचत भी हो और उनकी लेबर की बचत भी हो। साथ साथ में उनकी जो मांग है उसको जो है हमारे द्वारा या कंपनी के द्वारा ट्रैक किया जा सके और जो है किसी डाइवर्जन को, जो गलत डाइवर्जन को रोका जा सके। तो ये मेरी सभी लोगों से अपील है। बताया कि हमारे जनपद में जो सप्लाई है डोमेस्टिक वो पूरी पर्याप्त है और नियमित रूप से चल रही है। लेकिन पूरी इस सिचुएशन पे जो है निरीक्षण के लिए, परिवर्तन के लिए जनपद में कई प्रकार के डीएमएम के निर्देशन में कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले जनपद में जो है एक त्वरित प्रतिक्रिया दल जो हमारा क्यूआरटी का गठन कर लिया गया है। इस क्यूआरटी में जो है क्षेत्रवार है। इस क्यूआरटी दल में जो है संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी महोदय, संबंधित क्षेत्र के सर्कल ऑफिसर, पुलिस सर्कल ऑफिसर, संबंधित क्षेत्र के जो एरिया राशनिंग ऑफिसर और संबंधित क्षेत्र के सप्लाई इंस्पेक्टर, इनके द्वारा एक जो है दल गठन किया गया है डीएमएम के द्वारा। इस क्यूआरटी दल का जो इसको जो काम दायित्व सौंपे गए हैं वो देखो, ये मतलब ये सौंपे गए हैं कि सबसे पहले वो देखे क्षेत्र में जो हमारे सरकारी ये एलपीजी गोडाउन है उनका जो है निरीक्षण कर लिया जाए, उनके स्टॉक की स्थिति देख ली जाए। साथ में ये भी देख लिया जाए कि किसी भी प्रकार की जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, उसका कोई डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है या उसकी कोई कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से जो वर्तमान की जो व्यवस्था है हमारी उसके पूरे परिवर्तन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, निरीक्षण के लिए क्यूआरटी दल का गठन किया जा चुका है जनपद में। इसके अलावा जो है हम लोग जो है एलपीजी की जो हमारा स्टॉक है उसको हम पर डे ले रहे हैं और उसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके अलावा जो है तीसरा, शिकायत दर्ज करने के लिए मैंने जैसे आपसे पहले बताया था कि जनपद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा चुका है, जिसमें कि कोई भी जो कोई शिकायत है किसी की तो उसमें दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिले में इस पूरी वर्तमान परिदृश्य में नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी भी जो है नामित किए जा चुके हैं। कौन किया सर? इसमें जो जो जिले के जो नोडल अधिकारी हैं वो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं। सहायक नोडल में जो है डीएसओ, डीडीओ साहब और संबंधित जो हमारी कंपनियां हैं, एलपीजी की कंपनियां हैं जो सप्लाई करती हैं, उनके एक नामित अधिकारी हैं जो इसमें जिले में नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नामित किए गए। निर्देश हैं अभी भारत सरकार के द्वारा है कि जो सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए जो है जो हमारे स्कूल्स हैं या जो हॉस्पिटल है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा प्राप्त सूचना के अनुसार जो है इसके संबंध में जो है भारत सरकार के स्तर पर भी कमेटी गठित की गई है, जिससे कि इस तरह की कोई समस्या न, उसका शीघ्र समाधान किया जा सके। डोमल जी, हमारे यहाँ कितना है घरेलू सिलेंडर का खपत बात करें जिले में कितना है? जी, हमारे यहाँ देखा जाए तो लगभग हमारे यहाँ जो घरेलू गैस के कनेक्शन है वो 1,91,000 के लगभग हमारे पास कनेक्शन है। और जो हमने पिछले 3 महीनों का औसतन उपभोग और जो सप्लाई देखी है तो उसमें हमारे यहाँ जो है पर मंथ 60,000 से 62,000 के करीब हमारे यहाँ घरेलू सिलेंडर की खपत होती है। यानी पर डे हम मानेंगे 2,000। आजकल भी हमने पिछले 3-4 दिनों का या जो 4-5 दिनों की हमने खपत देखी तो खपत नॉर्मल है, आपूर्ति भी नॉर्मल है। जैसे पहले भी हमारे जनपद में भाई 2400 सिलेंडर आ रहे थे तो 2200 खपत हो रहे थे। तो वर्तमान में यानी स्टॉक भी पूरा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है? स्टॉक भी पूरा है, स्टॉक की ऐसी कोई समस्या नहीं है, नीचे से सप्लाई हो रही है लगातार, जो है जनपद स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं जन सामान्य को इसमें ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जनपद में पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए किसी को भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मेरा ये सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी अधिकतम जो बुकिंग है वो ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन करने से क्या होगा, एक तो उनके टाइम बचेगा, लेबर बचेगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं अधिकांश देखा जाता है वो गोदाम में या ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन तो ऑनलाइन की सुविधा है तो ऑनलाइन वो बुकिंग करके अपने समय और अपने उसकी जो संसाधन की बचत कर सकते हैं। दूसरा, गोदाम में आने से क्या होता है, ऑफिस में आने से आपसी भीड़ से लग जाती है और उससे एक जो विवरण फैल जाता है कि कहीं पे कोई दिक्कत होगी। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है आप ऑनलाइन बुकिंग करें
ऑनलाइन करने से क्या होगा कि जब हम ऑनलाइन बुकिंग करेगा उपभोक्ता, तो उसकी जो मांग है उसको ट्रैक किया जा सकता है कि भाई उसकी सप्लाई क्यों नहीं हुई। यदि उसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी तो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग करने से उसकी ट्रैक की सुविधा हो जाएगी। चौथा जो है इसमें क्या है कि जो हमारा गलत डाइवर्जन उसको हम रोक सकते हैं। जब ऑनलाइन बुकिंग होगी तो ये देखा जाएगा कि भाई संबंधित को ये सिलेंडर मिल रहा है। तो इससे जो है हमारी ऑनलाइन बुकिंग करने से ये लाभ मिलेगा। दूसरा मेरा आप लोगों से मतलब सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो अपने मांग के अनुरूप ही बुकिंग करें। जब कोई हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है, ऐसी कोई संभावना नहीं है कोई बाधित होने की, तो अनावश्यक वो अपनी बुकिंग ना करें। अनावश्यक बुकिंग करने से क्या होगा कि भाई एक प्रकार से कृत्रिम टाइप की कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो जब स्टॉक पर्याप्त है तो वो अपनी मांग के अनुसार ही अपनी वो बुकिंग करें। एक अन्य अनुरोध मेरा ये भी रहेगा कि यदि किसी को भी कोई सूचना प्राप्त हो रही है इस संबंध में, तो कृपया जो सक्षम पदाधिकारी है, सक्षम पदाधिकारी डीएसओ है जनपद में, हमारे क्षेत्र में संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर है, ईआरओ है, या गैस एजेंसी के प्रबंधक है, स्वामी है, उनके सेल्स मैनेजर भी रहते हैं, तो एक बार उस सूचना की पुष्टि जरूर करवा लें। बिना पुष्टि को उसको आगे प्रेषित करने का कष्ट न करें। और यदि कोई शिकायत है किसी के संबंध में, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। जिला जो हमारा आपदा केंद्र है उसके नंबर भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो यदि किसी को कोई समस्या है तो उस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, तत्काल उसकी शिकायत का समाधान किया जाएगा। कुछ केवाईसी की दिक्कत आ रही है, जैसे केवाईसी करने के लिए कंपनियों कंपनियों के के इसमें? तो इसके बारे में कंपनियों के बारे में यदि तो मुझे कोई जानकारी है केवाईसी के बारे में, केवाईसी जैसे जैसे बुकिंग कर ली फिर दूसरा सिलेंडर कब बुक करा सकते हैं, कितने दिन के पीरियड में? हाँ तो मान लीजिए अच्छा ऑनलाइन बुकिंग के बारे में। हाँ, ऑनलाइन जो दोबारा बुकिंग करने के बारे में भारत सरकार के पहले ये निर्देश थी, पहले 21 दिन में जो है बुकिंग कर ली जाती थी पहले सिलेंडर के बाद, लेकिन उसमें मात्र 4 दिन की वृद्धि के लिए 21 के स्थान पे उसको 25 दिन कर दिया गया। एक बार टोल फ्री में बता दीजिएगा डबल जी, जो जिसमें ऑनलाइन बुकिंग वाला है जो टोल फ्री नंबर में आपको टोल फ्री नंबर में आपको बताना चाह रहा हूँ 01376। दोबारा से स्टार्ट करना। टोल फ्री जो नंबर है कंट्रोल रूम के 01376 234 793। दूसरा टोल फ्री नंबर है 01376 233 433। तीसरा नंबर है 945653 332 9456 9456 533332 8126268098। अगला नंबर है 7465809009। अगला है 7933340807। मेरा नाम मनोज कुमार डोभाल है। मैं टीवी में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपको जनपद में जो हमारी ये एलपीजी की डोमेस्टिक सप्लाई इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। कल डीएम मैम के नेतृत्व में की अध्यक्षता में कल हमारी जो जनपद की समस्त गैस एजेंसियाँ उनके प्रबंधकों से यहाँ पे एक समीक्षा बैठक की गई। तो जितने भी वो सेल्स जो प्रबंधक थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास जो पूर्व की भांति जैसा स्टॉक था या जो आपूर्ति सप्लाई हो रही थी और जो वितरण था वो पूर्व की भांति है। यानी उनके पास कोई भी ऐसी प्रकार की समस्या नहीं कि जिससे कि हमें जनपद में एलपीजी की जो डोमेस्टिक सप्लाई उसमें कोई कमी दिखाई दे रही हो। इसके साथ साथ कल शाम को भी जो है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो एक राज्य स्तरीय बैठक की गई थी, उसमें भी जो उनके कंपनियों के जो तेल कंपनियों के जो अधिकारी उनके द्वारा भी यही अवगत कराया गया कि घरेलू सप्लाई में कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए मेरा आम जनमानस ही अनुरोध है कि कृपया इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरा प्रशासन जो है एक कटिबद्ध है कि उनको घरेलू डोमेस्टिक सप्लाई जो है निर्बाध रूप से होती रहे।